अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं द आफ्ताब टच। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए स्पेशल टॉपिक। आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे। हमारा टॉपिक है आज का दुनिया की कदीम मस्जिदें। दुनिया की पहली मस्जिद कौन सी है और दुनिया की पुरानी जो 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल पुरानी मस्जिद कौन कौन सी है, हम आपको ज़ियारत करवाने वाले हैं। तो आप हमारे अगर चैनल पे नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी दबाइए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। आपसे हमारी ये छोटी सी गुजारिश है। तो आइए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। दुनिया की पुरानी मस्जिदों में नंबर 10 पे नाम आता है मस्जिद अल अज़हर। मस्जिद अल अज़हर ये मिस्र की राजधानी अल काहिरा में सन 972 ईस्वी में इसकी तामीर की गई थी। मिस्र की राजधानी अल काहिरा में। अब पुरानी मस्जिदों के नंबर 9 पे जो नाम आता है वो नाम है, नंबर 9 पे जो नाम आता है वो नाम है मस्जिद अल उक़बा। मस्जिद अल उक़बा जो तुनिसिया के कैरावा सिटी में सन 670 ईस्वी में इसकी तामीर की गई थी। अब नंबर 8 पे जो नाम आता है वो नाम है चिरामन जुमा मस्जिद का। ये चिरामन जुमा मस्जिद हिंदुस्तान के इंडिया के केरला शहर में सन 629 ईस्वी में इसकी तामीर की गई थी। अब नंबर 7 पे जो नाम आता है वो नाम है मस्जिद जवासा। जवाथा मस्जिद हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उर्दू में या अरबी में लिखते हैं जवासा। जवासा मस्जिद ये सऊदी अरब के अल अहसा सिटी में 628 ईस्वी को तामीर की गई थी। अब अगला नंबर 6 पे जो नाम आता है वो नाम है हवासिंग मस्जिद। ये हवासिंग मस्जिद चीन में, जहाँ का वाक़या आप अक्सर सुनते आते हैं, वो चीन की गवांगझू सिटी में इसकी तामीर 627 ईस्वी में की गई थी। अब नंबर 5 पे जो नाम आता है वो नाम है मस्जिद अल किबलतैन का। किबलतैन का वाक़या बहुत मशहूर है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के दौरान में हिदायत मिली थी कि वो अपना किबला का रुख चेंज कर लें। तो ये वही मस्जिद है दोस्तों जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत दी गई थी और वहाँ जो है नमाज के दरमियान में उन्होंने अपना रुख चेंज किया था। इसकी तामीर 623 ईस्वी में मदीना मुनव्वरा में की गई थी। अब नंबर 4 जो नाम आता है ये है मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी, जिसे मदीना मुनव्वरा के नाम से भी हम लोग तस्वीरों में या ऐसे भी आम तौर से जो मक्का मदीना के नाम से जानते हैं, ये वही मस्जिद है मदीना की जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लेटे हुए हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ये है मदीना। ये हुजूर सल्लम की, इसी जगह पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं। अब जो नाम आता है नंबर 3 पे वो है मस्जिद अल क्यूबा। मस्जिद अल क्यूबा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना जब तशरीफ़ लाए तो सबसे पहली मस्जिद जो वहाँ तामीर की गई थी ये वही मस्जिद है।
جی دوستو، یہ وہی مسجد ہے جس کی تعمیر 622 عیسوی میں مدینہ منورہ سے مسجد نبوی سے پہلے کی گئی تھی۔ اب جو نمبر 2 پہ ہے دوستو، وہ مسجد بہت تاریخی مسجد ہے، مسجد الاقصی، جسے لوگ بیت المقدس کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اور یہ مسجد سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کی تعمیر کروائے تھے، جیسا کہ باقی آپ لوگوں کو سننے میں آتا ہے کہ جناتوں سے انہوں نے اس مسجد کی تعمیر کروائے تھے، جس کا آج اب لوگ جو سنتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین میں جو دنگا چل رہا وہ اسی کو لے کر کے چل رہا۔ اب جو نمبر 1 پہ جو نام آتا ہے وہ ہے مسجد الحرم۔ مسجد الحرم جو ہم لوگوں کا ایک ڈیسٹینیشن ہے، ہم لوگوں کا ایک رخ ہے، جو ساری دنیا کے لوگ جس رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ وہی خانہ کعبہ ہے، یہ وہی خانہ کعبہ، یہ وہی ڈیسٹینیشن ہے جس کی تعمیر آدم علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے کی۔ ان کا واقعہ ہے دوستوں، آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے اس کی تعمیر کی گئی تھی۔ کبھی آپ بتائیں گے تو ہم اس کے تفسیر بنائیں گے۔ تو یہ تھی دوستو دنیا کی 10 پرانی تاریخی مسجدیں۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلے چیپٹر میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔